students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is interview guide. साक्षात्कार निर्देशिका. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic, interview guide. Okay. प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचलित पद्धति है. वास्तविकता यह है कि अवलोकन में अनेक ऐसे दोष हैं जिनके कारण केवल अवलोकन के द्वारा ही सामाजिक घटनाओं के सभी पक्षों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है. इस स्थिति में साक्षात्कार ही एक ऐसी उपयोगी पद्धति है जिसके द्वारा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करके सामाजिक अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है. इस स्थिति में साक्षात्कार ही एक ऐसी उपयोगी पद्धति है जिसके द्वारा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करके सामाजिक अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है. साक्षात्कार सामग्री का संकलन करने वाली एक मौखिक पद्धति है जो मूल रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्तियों का मौखिक व्यवहार ही उनके वास्तविक व्यवहारों का सबसे स्पष्ट आधार है. अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट के अनुसार आलपोर्ट ने सामग्री के संकलन में साक्षात्कार की व्यवहारिकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि आप यह जानना चाहते हैं कि उनके संवेग और प्रेरणाएं क्या हैं तथा विशेष प्रकार से व्यवहार करने के कारण क्या है, तो आप उनसे स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते. इस कथन से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी समस्या अथवा विषय से संबंधित व्यक्तियों से आमने सामने का संबंध फेस टू फेस रिलेशनशिप स्थापित करके उनकी भावनाओं, अनुभवों तथा विशेष प्रकार के व्यवहारों को उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयत्न करता है तथा साक्षात्कार व्यवस्थित रूप से करने के लिए शोधकर्ता द्वारा पहले से ही विभिन्न प्रश्नों का संयोजन इस तरह कर लिया जाता है जिससे उत्तरदाता द्वारा उनका उत्तर स्वाभाविक ढंग से दिया जा सके. साक्षात्कार के लिए प्रश्नों के इसी व्यवस्थित संयोजन को हम साक्षात्कार निर्देशिका कहते हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटरव्यू. साक्षात्कार का अर्थ तथा परिभाषा. हमारे दैनिक जीवन में साक्षात्कार शब्द का प्रचलन इतना अधिक बढ़ चुका है कि कोई भी अनुभव प्राप्त करने, संस्थाओं में प्रवेश पाने, नौकरी प्राप्त करने तथा किसी विशेष अधिकारी अथवा नेता से मिलने के लिए हमें साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. लेकिन दैनिक जीवन में हम साक्षात्कार शब्द का उपयोग जिस अर्थ में करते हैं वह अनुसंधान की एक प्रवृत्ति के रूप में, प्रविधि के रूप में किए जाने वाले साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न है. सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में साक्षात्कार का अभिप्राय केवल किसी से संपर्क स्थापित करना अथवा विचारों का आदान प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि नियोजित ढंग से कुछ तथ्यों अथवा घटनाओं की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कार्य कारण के संबंधों को मालूम करना होता है. इस प्रकार बाह्य रूप से साक्षात्कार का उद्देश्य एक विशेष समूह के जीवन में प्रवेश करके व्यक्तियों से अंतर्क्रिया करना होता है, लेकिन आंतरिक रूप से यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका उपयोग प्राथमिक सामग्री का संकलन करके उसके आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं. संक्षेप में साक्षात्कार घटनाओं को उनके आंतरिक और वास्तविक रूप में देखने की एक विधि है. विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार को विभिन्न रूप से परिभाषित किया है. अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हार्ट के अनुसार इंटरव्यू इज ए फंडामेंटली ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन. इट्स मीन दैट मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतर्क्रिया की एक प्रक्रिया है. इसका तात्पर्य है कि साक्षात्कार का अभिप्राय केवल अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के पारस्परिक संपर्क से ही नहीं होता है, बल्कि जब इन दोनों पक्षों के बीच एक अर्थपूर्ण
अथवा उद्देश्यपूर्ण अंतर्क्रिया होती है, तब इसी अंतर्क्रिया को हम साक्षात्कार भी कहते हैं। ओके। According to Alport, if you want to know how people felt, what they experience and what they remember, what their emotions and motives are like, and the reason for acting as they do, why not ask them? आलपोर्ट ने कहा है कि यदि आप ये जानना चाहते कि उनकी संवेग और प्रेरणा क्या है साक्षात्कार में तथा विशेष प्रकार से व्यवहार करने के कारण क्या है, तो इसके बारे में आप उनसे खुद ही पूछ लीजिए। इस कथन से क्या स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी समस्या अथवा विषय से संबंधित व्यक्तियों से आमने सामने का संबंध, फेस टू फेस रिलेशनशिप स्थापित करके उनकी भावनाओं, अनुभवों तथा विशेष प्रकार के व्यवहारों को उन्हीं के शब्दों से जानने का प्रयत्न करते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग के अनुसार the interview may be regarded as a systemic method by which one person enters more or less imaginatively into the inner life to another who is generally a comparative stranger to him. पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी एक ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन से बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है जो उसके लिए साधारणतया एक अपरिचित व्यक्ति होता है। इस परिभाषा में यंग ने किसी व्यक्ति के जीवन में कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करने की बात कही है। वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है क्योंकि साक्षात्कार कभी कल्पनात्मक न होकर अत्यधिक नियोजित और उद्देश्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी यंग के अनुसार, सिनपायो यंग के अनुसार, the interview is a technique of field work which is used to watch the behavior of an individual or individual to record statement to observe the concrete result of social or group interactions. It means that साक्षात्कार क्षेत्र कार्य की एक विशेष प्रविधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, उनके कथनों को लिखने तथा सामाजिक अथवा समूह अंतर्क्रिया के स्पष्ट परिणामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में यंग ने साक्षात्कार को इसके विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर स्पष्ट किया है। According to Palmer के अनुसार the interview constitutes a situation between two persons. The psychological process involves requiring both individuals mutually to respond. साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह परिभाषा यद्यपि पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसरो इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तथा साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार तथा उत्तरदाता के बीच अंतर्क्रिया होते रहना आवश्यक है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार सामग्री संकलन की वह मौखिक प्रविधि है जिसमें एक अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, अनुभवों और विचारों का पारस्परिक अंतर्क्रिया के द्वारा देखने और समझने का प्रयत्न करता है। इस दृष्टिकोण से साक्षात्कार की प्रमुख विशेषताओं को भी निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 है महत्वपूर्ण प्रविधि।
साक्षात्कार प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। सेकंड पॉइंट है दो पक्षों का समावेश। इस प्रविधि के उपयोग में दो पक्षों का समावेश होता है, प्रथम साक्षात्कार तथा दूसरा उत्तरदाता। थर्ड पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण। साक्षात्कार प्रविधि इन दोनों पक्षों के बीच होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया को स्पष्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है अंतरक्रिया। यह एक ऐसी अंतरक्रिया जो दोनों पक्षों के आमने सामने के संबंधों को संचालित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनेक मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा उत्तरदाता से उसके जीवन की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों की सहायता से किसी परिकल्पना का सत्यापन। एक प्रविधि के रूप में साक्षात्कार का उपयोग अनेक रूपों में किया जा सकता है, लेकिन इसका आधारभूत उद्देश्य प्राप्त तथ्यों की सहायता से किसी परिकल्पना का सत्यापन करना होता है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.